Hello students, this is Arna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज हम उससे आगे करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने कल आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया बता दिए थे ना। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड फॉर आंसर यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in symbolic form. हमने बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो क्राइटेरिया भी बताना है और ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में ये दो फिगर बनी हुई हैं, ABC जिसके तीनों एंगल्स गिवन है, PQR इसके भी तीनों एंगल गिवन है। अब ट्रायंगल्स के एंगल गिवन है, कौन कौन से इक्वल है? इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल A 60 है और P भी 60 है। एंगल A इक्वल टू एंगल P ईच 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू Q ईच 80 डिग्री। अब दो एंगल इक्वल हो गए, हम दो एंगल से लिख सकते हैं ना सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB थर्ड पॉइंट, PQ थर्ड पॉइंट बाय AA। एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया, साइड्स गिवन है। और देखो 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6। साइड्स की रेशियो सेम आ रही है। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन दोनों में देखो AB और QR, इन दो साइड्स की रेशियो है 2/4, 1/2। दूसरी साइड में इसकी BC और इसकी RP, इन दोनों की रेशियो 2.5/5, इसको डिवाइड किया 1/2। थर्ड साइड AC और QP, AC डिवाइड बाय QP, इन दोनों साइड्स की रेशियो AC है 3 और QP है 6, 1/2। तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ गई। देयरफॉर AB by QR equal to BC by RP equal to AC by QP, तीनों साइड्स की रेशियो से देन ट्रायंगल ABC similar to QRP by SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो, इसमें भी साइड्स गिवन है। 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं है। इट मीन्स इन दो साइड्स की रेशियो सेम नहीं है, तो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे ले लोगे MN by DE equal to 1/2, LN by DF equal to 1/2, but LN by EF is not equal to 1/2. Therefore, triangles are not similar. इसी तरह से ये वाला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, इसमें देखो 2.5 इसका डबल है 5 इसका डबल है 10। दो साइड्स की रेशियो सेम है और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल 70, इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल 70, बीच का एंगल भी इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसे हम ले लेंगे इन ट्रायंगल LMN एंड PQR, इन दोनों में देखो MN डिवाइड बाय QP is equal to 2.5/5, 1/2, and ML divided by QR
इज इक्वल टू 5/10, 1/2. दो साइड्स की रेशियो सेम, इंक्लूडेड एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, each 70 degree. Therefore, by SAS criteria, triangle MNL similar to QPR. ठीक है, इसी तरह से बाकी दो पार्ट और हैं वो अपने आप करोगे. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास. ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. ये हमें गिवन है. एंगल BOC 125 डिग्री, CDO 70 डिग्री. फाइंड एंगल DOC. एक तो हमने ये DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है. एंगल DCO एक ये वाला एंगल निकालना है. एंड एंगल OAB एक ये फाइंड करना है. ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं और ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है. अब सबसे पहले देखो ये वाला एंगल 125 है, तो 125 और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. तो इनका सम क्या होगा? 180. एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. तो DOC फाइंड करना है प्लस BOC कितना था? 125 इक्वल टू 180. देन एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125. 180 में से 125 माइनस किया 55 डिग्री. इट मीन्स ये एंगल आ गया हमारे पास 55 डिग्री. अब ऊपर वाली इस ट्रायंगल में देखो DOC में दो एंगल पता है, थर्ड फाइंड करना है. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. इन ट्रायंगल DOC by angle sum property 70 degree plus 55 degree plus angle OCD equal to 180 degree. Then angle OCD is equal to 180 minus 70 plus 55 125 degree. तो 180 में से 125 माइनस किया 55 डिग्री. इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री. अब हमारे पास क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है, नाउ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. ये हमें गिवन है. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल O के इक्वल, D के इक्वल और C A के इक्वल. Therefore, एंगल C is equal to एंगल A. और एंगल A कौन सा? ये वाला ना, OAB जो हमने फाइंड करना था. तो एंगल OAB is equal to एंगल C कितना आया था? 55 डिग्री. यहाँ रीजन देती हूँ बाय CPST. तो तीनों एंगल फाइंड करने थे, तीनों फाइंड होंगे ना. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. ये हमारा सेम क्वेश्चन है जो पिछली एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन था. सेम वही स्टेटमेंट है, अपने आप कर सकते हो. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. इसमें ये फिगर हमारे पास बनी हुई है. इन फिगर QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 equal to 2. Then show that triangle PQS is similar to triangle TQR. ये हमें शो करना है. तो देखो सबसे पहले हमें ये गिवन है सिंस एंगल 1 इक्वल टू 2. अगर 1 और 2 ये दो एंगल इक्वल है, ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल है ना. देखो PQR के दो एंगल इक्वल तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल. तो 1 की ऑपोजिट कौन सी है? PR. और 2 के ऑपोजिट PQ. देन PR इज इक्वल टू PQ. रीजन आ जाएगा साइड्स
ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब ये दो साइड्स इक्वल आ गई, पी आर इक्वल टू पी क्यू, इट मीन्स हम पी आर की जगह पी क्यू यूज कर सकते हैं। इसमें इस इक्वेशन को हम 1 नंबर दे दें, देन पुट इन इक्वेशन 1। क्या करना है? कुछ नहीं कर रहा था, अभी तक तो पढ़ा ही ले रहा था, फालतू बहुत बड़े अरे ना। अब इसको फर्स्ट में पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। पी आर की जगह मैंने यूज कर लिया पी क्यू। अब ये देखो क्यू आर क्यू टी, क्यू आर क्यू टी इस बड़ी ट्रायंगल की साइड्स होगी दो, एंड क्यू एस और पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड्स होगी। दो साइड्स की रेशो सेम आ गई। अब इन दोनों के बीच में एंगल 1 ही है, क्यू एस और पी क्यू के बीच में भी एंगल 1, और 1 तो 1 के इक्वल ही होगा, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। दो साइड्स की रेशो सेम और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल TQR is similar to PQS, triangle PQS by SAS criteria। ये हमने प्रूव करना था। 5th क्वेश्चन, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है PQR। इस ट्रायंगल की दो साइड्स पे PR पे पॉइंट है S एंड QR पे है T, such that angle P is equal to, this angle is equal to angle RTS। PS को ज्वाइन करें RTS, इस एंगल के इक्वल गिवन है हमें एंगल 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल गिवन है। देन शो दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर करनी है, तो ये दोनों ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, मैंने कल बताया था जब भी ट्रायंगल सिमिलर करनी है पहले हम एंगल्स देखते हैं। तो देखो इसका एंगल R, RPQ इस पूरी ट्रायंगल का R, ये वाला हो गया, और RTS इस ट्रायंगल में भी R यही होगा, कॉमन हो गया, एंगल R इक्वल टू R कॉमन। उसके बाद एंगल P और T ये हमें गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन। अब दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल्स सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल क्राइटेरिया। ये हमने प्रूव कर लिया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास। इफ ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, ये हमें congruent given है, then show that triangle ADE is similar to triangle ABC। ये सिमिलर हमने प्रूव करनी है। देखो हमने क्या गिवन है, ABE congruent to ACD। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी। इसकी साइड AB AC के इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इसकी साइड AE और इसकी AD इक्वल, एंड AE इज इक्वल टू AD बाय CP CT। अब ये दोनों इक्वल है, अगर डिवाइड में ले आए तो क्या बनेगा, AB बाय AC इज इक्वल टू 1, और इनको भी डिवाइड करें तो
AD बाय AE इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों 1 के इक्वल है, इसका मतलब AB बाय AC इक्वल टू AD बाय AE। अब इन दोनों को चेंज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि AB और AD एक ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE। तो देखो ABC ट्रायंगल की ये दो साइड्स बन गई, AB और AC, और ADE की ये दो साइड्स बन गई, AD और AE। ये दो साइड्स की रेशियो से इन दोनों के बीच का एंगल, AB और AC के बीच का A, और AD और AE के बीच का भी A, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। दो साइड्स की रेशियो सेम और एक एंगल इक्वल आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE by SAS criteria। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इन फिगर altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P। एक एल्टीट्यूड है CE और एक है AD। शो दैट, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लें। इन ट्रायंगल AEP ये वाली ट्रायंगल एंड CDP, एक ये ट्रायंगल, एक ये वाली और एक ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एंगल्स। क्या एंगल ACD इक्वल है A और C? नहीं है। एंगल E और D, E इधर 90 तो इधर भी कितना होगा? 90, और D भी यहाँ पे 90, तो E और D दोनों कितने हो गए? 90। एंगल E इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री। इसका P और इसका P, इसमें P हमारे पास ये हो गया, और इस ट्रायंगल में P ये वाला एंगल, क्या ये इक्वल है ना? क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको नंबर दे देते हैं 1 और ये ले लेते हैं 2। एंगल 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल्स सिमिलर। AEP is similar to triangle CDP by angle criteria। सेकेंड पार्ट इसका, इसमें भी हमें ट्रायंगल सिमिलर करनी है। कौन सी? ABD and CDE। इन ट्रायंगल ABD and CBE, ABD and CBE, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है। तो इसका एंगल A और C इक्वल नहीं है। BB, एक ही एंगल है कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंड D एंड E, D और E दोनों क्या है? 90। एंगल D इज इक्वल टू E, ईच 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है। इसी तरह से इसके दो पार्ट और हैं, वो भी सेम, दोनों पार्ट एंगल से सिमिलर होंगे। दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल आएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और इसकी साइड AD को प्रोड्यूस किया और इस पे एक पॉइंट है E एंड BE इंटरसेक्ट CD एंड F। B और E को ज्वाइन करें
तो ये लाइन सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, ए बी ई ये ट्रायंगल होगी और सी एफ बी ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों के एंगल्स देखें, ट्रायंगल ए सी डी इक्वल, ए और सी इक्वल है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है, इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका बी और इसका एफ, इसमें बी ये वाला है और इसमें एफ ये वाला है, ये इक्वल है। अल्टरनेट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 के 1 to 8 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे और फिर इनकी रिवीजन रफ नोटबुक में भी करोगे। ठीक है, ओके।